ओके। दूसरा टॉपिक जो पेपर वन की वर्कशॉप में हम करेंगे दैट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स के बारे में कुछ चीजें जो आपको लिखनी होंगी बिफोर वी स्टार्ट स्टडीइंग द टॉपिक। काइनेमैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेडिंग डालो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जोनेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? स्पीड। मैं खुद ही पूछूंगा, प्लीज डोंट रेज योर हैंड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड देता है। m इज इक्वल टू स्पीड। बस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड ही मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता। अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पे। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट देता है एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। स्पीड टाइम, और ये एज यू राइट यू लर्न एज वेल। जैसे जैसे आप ये लिखते रहेंगे साथ साथ याद भी करते जाइएगा। और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया गिव्स डिस्टेंस। प्लीज म्यूट योर सेल फोन्स। एरिया गिव्स डिस्टेंस। तो आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से स्पीड मिलती है, स्पीड टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से एक्सेलरेशन मिलती है या डिसेलरेशन मिलती है, और स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस मिलता है। ये आपको याद होना चाहिए। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। The formula for average is total distance upon total time. Total distance upon total time. और एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होती है मीटर्स पर सेकंड से किलोमीटर्स पर आवर? That conversion is 1 meters per second is 3.6 kilometers per hour. 1 meters per second is 3.6 kilometers per hour. लिख लो जल्दी से। मैंने कह दिया, आपको ये याद होना चाहिए। अभी क्वेश्चंस कराते वक्त मैं पूछूंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है? एक्सेलरेशन। और एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। लिख लिया शायान आपने ये? क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, क्वेश्चन वन इसका नहीं करेंगे हम, ये गलती से इसमें टाइप हो गया। दिस इज नॉट काइनेमैटिक्स। क्वेश्चन नंबर टू से हम स्टार्ट करेंगे। जब भी काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल चेक? आप सबसे पहले देखेंगे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या फिर स्पीड टाइम ग्राफ है। तो ये कौन सा ग्राफ है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और नाफे इसका ग्रेडियंट क्या देगा? स्पीड। जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसका ग्रेडियंट स्पीड देगा। ओके, कनीस फातिमा एंड फिजा, प्लीज इसकी पिक्चर ले लीजिए। ये मैंने लिखवाया है अभी तक। ठीक है, मैंने ये लिखवाया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड देता है, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन देता है, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबको याद होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड देयर इज दिस कन्वर्जन दैट यू शुड नो। 1 मीटर्स पर सेकेंड बराबर होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका ग्रेडियंट हमें देगा स्पीड। कैलकुलेट लारा's एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर फॉर द होल जर्नी। फॉर द होल जर्नी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला total distance upon total time. Let's write down the formula first. Total distance upon total time. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही तो है। अगर आप ग्राफ से देखें तो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ही तो है। चेक करो कितना डिस्टेंस है। 24 किलोमीटर्स। व्हाट इज द टोटल टाइम? कितने बजे निकली थी लारा? 10 बजे। और यहां तक क्या टाइम हो रहा है? 11:30। तो लाइबा 10 से 11:30 कितने घंटे होते हैं? सॉरी, 1.5 आवर्स। तो आप डिवाइड, हम 1 आवर 30 मिनट से नहीं डिवाइड कर सकते लाइबा, हमें 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1.5 आवर्स। अब व्हाट इफ इट्स अ पेपर वन क्वेश्चन? अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। फिर किसके टेबल से कैंसिल करोगे? 5 के टेबल से, 3 के टेबल से भी कर सकते हैं। यस, मैं 3 से करो। 3 5 15, 3 8 24, 0। और अब किसके टेबल से दोबारा कैंसिल कर दूं? 5 1 5, 5 1 5, 3 कैरी 30, 5 6 30। तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी आई? 5, इसका यूनिट क्या होगा? मिनट्स पर सेकेंड। ओके, आपका डिस्टेंस किस में था? किलोमीटर्स। टाइम किस में था? ये हमने डेढ़ क्या यूज किया था? 1.5 मिनट्स थे या ये 1.5 आवर्स थे? तो किलो, तो क्या यूनिट बनेगा? किलोमीटर्स पर आवर। और उसने मांगा भी इसी में था, 10 किलोमीटर्स पर आवर। सो द आंसर इज 16 किलोमीटर्स पर आवर। ऑल दो यूनिट के मार्क्स नहीं होते। क्या कह रहे हो? यूनिट के मार्क्स नहीं। ओके, पार्ट बी। ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चंस पे हम बाद में आएंगे। कोई दुश्मनी है? ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चंस पे हम बाद में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। फरज, ये कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम। इसका ग्रेडियंट क्या देगा? वेरी गुड। इसका एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। बगैर देखे उसने बता दिया कि ग्रेडियंट एक्सेलरेशन देगा और एरिया डिस्टेंस देगा। इसका मतलब उसको याद हो गया। व्हाट आर वी फाइंडिंग इन द फर्स्ट पार्ट? एक्सेलरेशन कैसे मिलती है? ग्रेडियंट से मिलती है। फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स, पहले 20 सेकेंड्स तक ये लाइन है। इस लाइन का क्या निकालेंगे? डू यू नो हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट? अपनी मर्जी के कोई से भी दो पॉइंट्स मार्क करो और ग्रेडियंट निकालो अपनी मर्जी के। लिख सकते हो, पर ग्रेडियंट इन अ फ्रैक्शन, ग्रेडियंट तो फ्रैक्शन में चलो फिर भी समझ आते हैं, बट एक्सेलरेशन इन अ फ्रैक्शन ज्यादा बेहतर है। डेसिमल में कर दो अगर कर सकते हो तो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच इज 15 अपॉन 20। किसके टेबल से कैंसिल करोगे? 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, 3/4। लेकिन एक एक एवरेज मैथ के बच्चे को भी पता होता है कि 3/4 डेसिमल में कितना होता है?
यस, इट्स लाइक दिस, 0, फिर 1/4 आता है, फिर 2/4 आता है, फिर 3/4 आता है, और फिर 4/4 आता है, जो कि 1 होता है। ये क्या होता है 2/4? 0.5। ये उसका भी आधा। ये कितना होता है 0 ये 25-25 करके ऐड होता है। 25, 50, 75, 100। 3/4 आपको पता होना चाहिए डेसिबल में कितना होता है, 0.75। ओके, describe the motion of the cyclist between time is equals to 20 and time is equals to 30। 20 से लेके 30 तक उसकी स्पीड क्या थी? Constant acceleration will give you a 0 in this part। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्या चीज कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। द स्पीड इज नॉट चेंजिंग, इट्स द सेम स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड। वैसे जी, वैसे जोर से बोलिए बेटा। सिर्फ कांस्टेंट लिख दें? कांस्टेंट तो आपकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 50 सेकेंड्स। तो फर्स्ट टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा? टोटल डिस्टेंस मिलेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके। डिस्टेंस एरिया से मिलता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके क्या चीज मिलती है? एवरेज स्पीड। खैर, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकालना पड़ेगा। अपनी आसानी के लिए इसको 3 फिगर्स में ब्रेक कर दो। पहला क्या है? ट्राइंगल। दूसरा क्या है? रेक्टेंगल। तीसरा क्या है? ट्रेपीजियम। तीसरा ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम के बारे में पहले तो सबके फॉर्मूलास लिख लो। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब वो सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे ये नहीं पढ़ा है टॉपिक, जिन्होंने मुझसे ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, दो नस्ल के ट्रेपीजियम्स होते हैं। एक वो जिनकी पैरेलल साइड्स वर्टिकल होती हैं। अगर पैरेलल साइड्स वर्टिकल हैं तो ट्रेपीजियम की हाइट क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। दिस विल बी कंसीडर्ड एज हाइट। लेकिन दूसरी नस्ल कैसी होती है? जिसमें पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल होती हैं। अगर पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल हैं तो हाइट क्या होगी? वर्टिकल। ये कौन सी नस्ल है, पहली या दूसरी? हॉरिजॉन्टल नस्ल कैसे होती है? ये पहली वाली नस्ल है जिसमें पैरेलल साइड्स वर्टिकल हैं, तो हाइट क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। कितनी हॉरिजॉन्टल हाइट है 30 से 50 तक? कितनी होती है? 20। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। हाफ इंटू what is the base of the triangle? 20. What is the height of the triangle? 15। Please do not say height 20 है, height 15 है triangle। So half into 20 into 15। शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक ट्रेपीजियम नहीं हो सकता। ये कितने साइडेड फिगर बन गया? 1 2 3 4 5। एक 5 साइडेड फिगर ट्रेपीजियम कैसे हो सकता है? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रेपीजियम है क्या? 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है। तो ये तरीका होता है चेक करने का। इट्स यू कैन नॉट टेक दिस एज अ ट्रेपीजियम। 4 साइडेड होना चाहिए। ओके, फॉर द रेक्टेंगल व्हाट इज द लेंथ? 10। व्हाट इज द ब्रेथ? 15। सो 10 इंटू 15, वो आपकी मर्जी है। आप लेंथ को 15 ब्रेथ को 10 कर दें या ब्रेथ को 15 लेंथ को 10 कर दें। फॉर द ट्रेपीजियम व्हाट इज द हाइट? 20। पहली पैरेलल साइड 15, दूसरी पैरेलल साइड, सो 15 प्लस 5। 10 इंटू 15 150,
फिर 10 इंटू 15 150, फिर 2 को 20 से कैंसिल आउट कर दो, फिर 10 इंटू व्हाट इज 15 प्लस 5 20, व्हाट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 20 200, तो 150 प्लस 150 इज 300 एंड 300 प्लस 200 इज 500। ये एरिया आ गया हमारे पास। और अब्दुल्ला एरिया बेसिकली क्या बता रहा होता है? डिस्टेंस बता रहा होता है। तो ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर्स। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? अगर स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर्स में आएगा ना। 500 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर ओके, यहाँ 500 आप कह रहे हैं मेरी, यहाँ कांस्टेंट स्पीड आए। अब सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम साथ क्या, इसका ग्रेडियंट क्या देगा? एक्सेलरेशन। और इसका एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। ठीक है, स्टार्ट द क्वेश्चन। आपको इस ग्राफ में क्या चीज ऑलरेडी दी हुई है जो उसको कैलकुलेट करवानी चाहिए थी? डीसेलरेशन दे दी उसने, राइट। जयान, डीसेलरेशन कैसे आती है? ग्रेडियंट से। ओके, इस पूरे ग्राफ में जयान डीसेलरेशन हो कहाँ रही है? उधर। जी। इसका ग्रेडियंट मैं निकालता तो मुझे डीसेलरेशन मिलती। वो डीसेलरेशन उसने ऑलरेडी कितनी दे दी? 0.2। याद रखिएगा, अगर डीसेलरेशन 0.2 है तो ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? ये नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है, -0.2। तो क्वेश्चन ने अगर मुझे डीसेलरेशन दे दी तो इसका मतलब क्वेश्चन ने मुझे क्या दे दिया? ग्रेडियंट दे दिया। प्लीज इस लाइन के ऊपर इसका ग्रेडियंट लिखो, -0.2, नॉट 0., -0.। तो अगर सवाल ने मुझे ग्रेडियंट दे दिया तो क्या मैं ग्रेडियंट निकालूंगा? यस। ये मत सोचना कि ग्रेडियंट दे दिया क्यों निकालूं। मैं ग्रेडियंट निकालूंगा और किससे इक्वेट कर दूंगा? इससे इक्वेट कर दूंगा, ताकि मुझे किसकी वैल्यू मिल जाए। ओके, शबी ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? एंड नहीं लिखते, कॉमा लिखते। और ये वाला कोऑर्डिनेट? एंड नहीं लिखते, कॉमा लिखते हैं। 200 कॉमा 0। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, और लाइबा इसको मैं किससे इक्वेट कर दूंगा? -0.2, क्योंकि ग्रेडियंट क्वेश्चन में दिया हुआ, फजूल में नहीं दिया हुआ, इसीलिए दिया हुआ है ताकि निकाल के इक्वेट करें। सो फाइंड आउट द ग्रेडियंट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नूर इज इक्वल टू क्या लिखूं? -0.2। व्हाट इज 140 माइनस 200? -60। जब दो नेगेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। अब मुझे ये तो नहीं पता कि 60 मल्टीप्लाई बाय 0.2 क्या होता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है। व्हाट इज 60 का डबल? 120। लेकिन एक पॉइंट पीछे था, तो मैं 120 नहीं लिखूंगा, मैं 12 लिख दूंगा। एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, 12। v इज इक्वल टू 12। तो मुझे डीसेलरेशन दी हुई थी, मैंने क्या निकाला? ग्रेडियंट। अगर मुझे एरिया दिया हुआ होता तो मैं क्या निकालता? सॉरी,
अगर मुझे डिस्टेंस दिया हुआ होता तो मैं क्या निकालता, एरिया निकालता और उस डिस्टेंस से इक्वेट कर देता। देखो अगले पार्ट में डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, इज द डिस्टेंस गिवन इन द नेक्स्ट पार्ट, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 1800 मीटर्स। और डिस्टेंस कैसे मिलता है, एरिया से। तो माइज अगर उसने मुझे डिस्टेंस दे दिया तो क्या मैं एरिया निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा। मैं एरिया निकाल के इस डिस्टेंस से इक्वेट कर दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी किसकी वैल्यू आ गई है, मेरे पास ऑलरेडी v की वैल्यू आ गई है, तो मैंने v की जगह 12 लिख दिया। 1800 मीटर्स डिस्टेंस दिया हुआ है। जवाब डिस्टेंस कैसे मिलता है, एरिया से। कौन कौन से एरियाज निकालेंगे आप, इस पूरे फिगर को आप एक बड़ा ट्रेपीजियम कंसीडर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं तो हिज्जे करके कर रहा हूं। पहला फिगर प्लस दूसरा फिगर प्लस तीसरा फिगर। व्हाट इज द फर्स्ट फिगर, ट्रायंगल, हाफ इंटू व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द हाइट। ओके दूसरा, ऑल राइट प्लीज लुक ओवर हियर, एक मिनट यहाँ रुक जाओ प्लीज। व्हाट इज दिस लेंथ, अगर यहाँ t की जगह पे लिखा हुआ होता 100 तो आप ये लेंथ मुझे कितनी बोलते, 40 बोलते। क्यों, क्योंकि आपने 140 में से 100 को माइनस कर दिया। लेकिन अगर 100 की जगह यहाँ t लिखा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, 140 माइनस t। सो द लेंथ इज 140 माइनस t। व्हाट इज द ब्रेथ, द ब्रेथ इज 12। तो एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल के बाद रेक्टेंगल का एरिया क्या कितना होगा, 140 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय 12। इससे बेहतर है आप ऐसे लिख लें, 12 मल्टीप्लाई बाय 140 माइनस टी। और अब तीसरे एरिया पे आ जाओ, थर्ड एरिया। जो आखिरी ट्राइंगल है 5, उसकी बेस कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। यस, 140 से लेके 200 तक कितनी बेस बनी, 60। एंड व्हाट इज द हाइट, 12। सो हाफ इंटू 60 इंटू 12। एंड व्हाट आर वी इक्वेटिंग दिस विथ, भूल मत जाना हमें 1800 से इक्वेट करना था, डोंट फॉरगेट। अब इसको ये भी, ये भी पेपर 1 है। तो आपको अब 12 को 140 से कैसे मल्टीप्लाई करो, ना करो। मैं तो बगैर मल्टीप्लाई के भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैं 12 को नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, मैंने कहा बहुत टाइम लग रहा है, मैं नहीं मल्टीप्लाई कर, मुझे आता भी नहीं इतनी बड़ी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। प्लस व्हाट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 6, ये तो आता है ना मुझे, 6 6 36 होता है ना, तो ये 360 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1800। मुझे लगा ऐसे ही रहने देने से हो जाएगा, पर अब मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। आप अगर इस 360 को वहां ले जाके माइनस कर भी देते हैं, इसको तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई थॉट हो जाएगा। सो आपको 140 को 12 से मैन्युअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मैन्युअली मल्टीप्लाई 140 विथ 12। कर ले, सारे कर ले मैन्युअली मल्टीप्लाई, डोंट वेट फॉर अदर्स टू आंसर। इस मिकाइल स्पीकिंग, इस मिकाइल स्टिल स्पीकिंग। सिक्सटीन एट्टी आ रहे हैं मेरे पास। इसको सॉल्व करो। दिस इज पेपर 1, यहाँ यहाँ सोर्स भी लिखी हुई है, मई जून 2020 पेपर 1 वेरिएंट 2। 6t माइनस 12t माइनस 6t।
आप इन दोनों को प्लस करोगे पहले, 360 प्लस 1680, 1680 प्लस 360, 0, 8 प्लस 6 14, फिर ये कितना बन जाएगा, 10 बनेगा प्लस होके, 1 क्या रही, फिर ये कितना बन जाएगा, 2, 2040। एक रीजनेबल शिफ्टिंग अब क्या होनी चाहिए, किसको उधर ले जाना चाहिए और किसको इधर लाना चाहिए, -60 को यहाँ लाना चाहिए, 1800 को यहाँ, ताकि टी का साइन पॉजिटिव हो जाए। 2040 माइनस 1800, 2040 माइनस 1800 कैरी करना पड़ेगा यहाँ भी, बिल्कुल 240 आएगा। टेन माइनस 8 इज 2, 240। और अब आप 6 को वहां ले जाके डिवाइड करेंगे और 240 से कैंसिल करेंगे, लंबी चौड़ी वर्किंग थी, 6 के टेबल से ही कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 40। तो अगर एक्सेलरेशन दी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रेडियंट नहीं निकालना, ग्रेडियंट निकालना है, उससे इक्वेट करना है। अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो क्या निकालना है, एरिया निकालना है और उससे इक्वेट करना है। ओके, कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका ग्रेडियंट क्या देता है, स्पीड। प्लीज टेक 2 minutes to read and understand this question. सफीरा's journey from home to a shop and back again, तो वो कितने बजे घर से निकली, 8:15। शी वेंट स्ट्रेट टू द शॉप, ऑब्वियसली जब उसने वहां शॉपिंग की होगी तो वो थोड़ी देर शॉप पे रुकी रही होगी, इतनी देर तक वो शॉप पे रुकी रही, उसके बाद शी केम बैक टू होम। तो बेसिकली यहाँ होम है और यहाँ पे शॉप है, होम से लेके शॉप तक का डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर्स का डिस्टेंस है बिटवीन होम एंड शॉप, ये आपको समझ आना चाहिए। अगर मैं इस लाइन का ग्रेडियंट निकालूं तो मुझे क्या चीज मिलेगी, क्यों स्पीड मिलेगी, क्योंकि ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये वाला ग्रेडियंट मुझे क्या देगा, स्पीड, स्पीड। ओके, हाउ मेनी मिनट्स डज शी स्टे इन द शॉप, वो कितनी देर तक शॉप पे रुकी रही। कितना आसान है ये, कोई गलत नहीं करके आएगा पेपर। 8:30 से 8:35 तक कितना टाइम था, 5 मिनट्स। अब कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, एट 8:30 her brother leaves home and goes to the shop। 8:30 यानी कि ये वाला टाइम, इस टाइम पे उसका भाई घर से निकला फॉर फॉर द शॉप, ठीक है। ही वॉक्स एट द सेम स्पीड एज सफीरा, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ फॉर हिज जर्नी। Zainab, is this the same question? Okay. He walks at the same speed as Safira. सफीरा की स्पीड जितनी भी थी वो इस लाइन के ग्रेडियंट से आए, तो अगर उसकी स्पीड सेम है और वो 8:30 पे निकला है तो यहां से लाइन कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन, ताकि दोनों का ग्रेडियंट क्या हो, और ग्रेडियंट सेम का मतलब दोनों की स्पीड सेम। तो बिल्कुल पैरेलल बनाना, बिल्कुल पैरेलल। अब बिल्कुल पैरेलल कैसे बनाएंगे, एक आगे एक ऊपर, एक आगे एक ऊपर, एक आगे एक, इधर से भी ऐसे बनाओ, एक आगे एक ऊपर, एक आगे एक ऊपर,
एक आगे एक ऊपर। कहाँ तक एक्सटेंड करोगे? जब तक वो टॉप शॉप तक ना पहुंच जाए। दिस इज वेयर योर शॉप इज, देयर शॉप इज। किस टाइम पे पहुंच रहे हैं वो शॉप पे? हाँ पैरेलल बनाओ, देखो 8:45 पे पहुंच रहे हैं क्या शॉप पे? सबने बना ली ये लाइन? हाउ फार इज ही फ्रॉम द शॉप व्हेन ही मीट्स सफीरा? इस पूरी जर्नी में वो दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? व्हाट इज द क्वेश्चन? किससे? शॉप कहां पर है? टॉप पर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? चेक करो। 800 पे मीट किया है, तो 800 से 1200 तक कितना डिस्टेंस है? 400 मीटर्स। 400 मीटर्स। कैलकुलेट द स्पीड सफीरा वॉक्स टू द शॉप। अब पूछा है उसने आखिरी पार्ट में सफीरा की स्पीड जब वो शॉप जा रही थी, तो मुझे इस लाइन का क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेडियंट। बट देयर इज वन प्रॉब्लम। उसने बोले आंसर किस में दो? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन पहले मेरी स्पीड किस में आएगी? मीटर्स पर सेकंड। तो कन्वर्जन मुझे याद है, 1 मीटर्स पर सेकंड कितने किलोमीटर्स पर आवर? 3.6। मैं लिखवा चुका आपको। प्रॉब्लम इज ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? इतनी आसानी से नहीं आता। ये पॉइंट ये पॉइंट नॉर्मली ग्राफ का क्या होता है? ये पॉइंट ओरिजिन 0,0, तो आपका भी ये 0,0 ही होना चाहिए। अगला पॉइंट ये ले लो, प्लीज लुक एट द स्क्रीन, अभी लिखना नहीं कुछ भी। ये मेरा 0,0 है। यहां तक कितने मिनट गुजरे थे? याद रखना 8:15 से स्टार्ट किया था। कितने मिनट गुजरे? 15 मिनट। टाइम मुझे किस में लेना है? मुझे मिनट्स में लेना है। क्यों? क्योंकि सॉरी, टाइम मुझे मिनट्स में नहीं लेना। अगर स्पीड मेरी मीटर्स में है तो टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड्स में। सेकंड्स में। तो ये 15 मिनट गुजर गए। 15 मिनट को चौधरी शायान में सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, सो व्हाट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 60? लेट मी सी। पेपर वन, पेपर टू है? पेपर वन। ओके। 15 मल्टीप्लाई बाय 60 मैन्युअली करोगे 900 आ जाएगा। क्योंकि अगर डिस्टेंस मीटर्स में है तो टाइम, तो बेटा वो बहुत वर्क मैं एंड में कर लूंगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ये मैंने सेकंड्स में कर लिया। और डिस्टेंस कितना है? 1200। प्लीज फाइंड द ग्रेडियंट। फाइंड द ग्रेडियंट, यही निकाल लेते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं तो? हाँ, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। क्योंकि -0 तो लिखने की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना, -0 तो लिखना ही नहीं चाहिए। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, फिर 3 4 जा 3 3 जा 0.75 भी नहीं आ रहा ये शायद। जी, ये आ रहा है 4/3। नाउ व्हाट इज द कन्वर्जन समहा? क्या कन्वर्जन है मीटर्स पर सेकंड की और किलोमीटर्स पर आवर? क्योंकि ये मेरा ग्रेडियंट इस वक्त मीटर्स पर सेकंड में है और मुझे आंसर देना है किलोमीटर्स पर आवर। मैंने कन्वर्जन लिखवाई। 1 मीटर्स पर सेकंड बराबर होता है 3.6 किलोमीटर्स पर आवर। और मेरे पास आ रहे 4/3 मीटर्स पर सेकंड। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं, डेसिमल में नहीं करना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.6। 4/3
मल्टीप्लाई बाय 3.6। बेटा ये बहुत आसान है, 3 के टेबल से ये काटो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, so 4 multiply by 1.2, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। जिनको नहीं पता मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आंसर में डेसिमल कहाँ आता है, हम चेक करते हैं डेसिमल के राइट पे कितने डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के राइट पे? एक डिजिट है, तो आंसर में एक डेसिमल पीछे आ जाए। दिस इज हाउ यू अप्लाई डेसिमल ऑन द आंसर। एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, 4.8। जी बेटा, गलत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ है। रिदा इसका ग्रेडियंट क्या देगा? ठीक है, इसका एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। पहले पार्ट पे क्या निकालने? डिसेलरेशन बिटवीन टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 10। तो रिदा हम इस लाइन का क्या फाइंड करेंगे? ग्रेडियंट। प्लीज मार्क टू कोऑर्डिनेट्स एंड फाइंड आउट द ग्रेडियंट। और अब आप अपनी मर्जी के नहीं लगा सकते, आपके पास चॉइस नहीं है। एक कोऑर्डिनेट आपको लाजमी ये वाला लेना होगा, विच इज व्हाट, 0,40। और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको लास्ट में ये वाला लेना होगा, विच इज 10,8। और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, इस लाइन पे आपके पास और कोई कोऑर्डिनेट है नहीं। सो प्लीज फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। और आंसर लाजमी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्लीज कैंसिल मत करना, कैंसिल मत करना। अगर अपॉन 10 है, अगर अपॉन 10 है डायरेक्ट डेसिमल में कर दो, एक डेसिमल पीछे चला जाएगा। हाँ, ग्रेडियंट माइनस 3.2 है, लेकिन डिसेलरेशन 3.2 है। ठीक है, डिसेलरेशन हमेशा पॉजिटिव करके लिखते हैं, जबकि ग्रेडियंट तो नेगेटिव है। डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टाइम इक्वल्स टू 0 टू टाइम इज इक्वल्स टू 10। समीर, डिस्टेंस कैसे मिलता है? एरिया से। टाइम 0 से टाइम 10 तक किसका एरिया निकालोगे? स्क्वायर नजर आ रहा है आपको? किसका? क्या है, कौन सा शेप है? शेप ही समझ में नहीं आ रहा, चलिए मैं आउटलाइन कर देता हूँ, फिर आप फौरन से बता दें। ट्रेपीजियम। कौन सी नस्ल है जिसकी पैरेलल साइड वर्टिकल है, तो हाइट क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। प्लीज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कहाँ पे? कहाँ डेसिमल नहीं लगाया? क्यों लगाया? ओके, 2/10 क्या होता है? 0.02। और 2/100 0.02। और 3/10 0.3। और 32/10 3 ऑल राइट। उन्होंने जगह भी नहीं दी, देखो पेपर में जगह भी नहीं देते वो लोग एरिया निकालने के लिए। हाफ इंटू हाइट इंटू पहली पैरेलल साइड कितनी है? 40। और दूसरी पैरेलल साइड कितनी है?
8 8 10 नहीं है। वर्टिकली जब जा रहे होते हैं तो एक्स की वैल्यू देखते हैं, वाई की, वाई जब ऊपर जाते हैं वाई देखते हैं। तो इट्स 40 प्लस 8। मैं फिर दिखा दूं यहाँ पे, पहली पैरेलल साइड है 40, दूसरी पैरेलल साइड है 8। सो 2 और 10 कैंसिल हो जाएगा। 40 प्लस 8 इज 48। 48 को 5, आई थिंक ये वही पेपर है जब बच्चों ने, एक पेपर था आई रिमेम्बर, बच्चों ने कहा था कि सर पेपर 1 लग नहीं रहा था क्योंकि इतनी सारी मैनुअल कैलकुलेशन थी उसके अंदर। नॉर्मली पेपर 2 में ऐसी कैलकुलेशन आती। पार्ट सी, Hassan, what is already given to you in the question? एक्सेलरेशन वो किस तरह आती है? ग्रेडियंट से। तो क्या मैं ग्रेडियंट निकालूंगा? जी, और उस ग्रेडियंट को किससे इक्वेट कर दूंगा? कितनी एक्सेलरेशन दी हुई है? ठीक है, किस लाइन का ग्रेडियंट निकालोगे? पहली वाली लाइन का या दूसरी वाली लाइन का? दूसरी वाली लाइन का। उसने वैसे बोला हुआ है टाइम 10 से टाइम 60। तो इस लाइन पे मुझे हसान दो कोऑर्डिनेट्स बताओगे? एक तो 10,8 है जो ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, और दूसरा 60, वाई कर दो। कॉमा के बाद एक्स नहीं लिखते, गुनाह मिलता है। कॉमा से पहले एक्स होता है, कॉमा के बाद वाई होता है। 60, वाई। ओके। आई डोंट नो यहाँ पे स्पीड कितनी है। क्या वही स्पीड उसने मांगी है मुझसे? मांगी है। और मुझे क्या चीज दी हुई है? एक्सेलरेशन। मतलब इस लाइन का क्या दिया हुआ है? Gradient. So I'm going to find the gradient and I'm going to equate the gradient with 0.4. So find out the gradient and equate it with 0.4. Y minus 8 upon 60 minus 10 is equal to 0.4. फिफ्टी वहां जाके 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 पॉइंट को भूल जाओ। 50 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 200। तो 0.4 क्या होगा? 20। माइनस 8 वहां जाके 20 प्लस 8 28 आ गई। वाई की वैल्यू 28। ठीक है, वाई की वैल्यू 28। सबकी यही आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ। फिजा इसका ग्रेडियंट क्या देगा? ओके फिजा। और इसका एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। सबसे पहले पार्ट में पढ़ लीजिए क्या मांग रहे हैं सर। आसान से। पहला वाला तो उसने करके भी दिया है। ए बी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। बी सी, ये पहले भी हमने किया। कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड नहीं, वैल्यू नहीं लिखो, बस कांस्टेंट स्पीड लिख दो, ये भी काफी है। और फिर नूर, नदीम, सी डी, डिसेलरेशन। लेकिन आपको कांस्टेंट डिसेलरेशन लिखना होगा या यूनिफॉर्म डिसेलरेशन लिखना होगा, ठीक है? हाँ, बताना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने वैल्यूज लिखी, आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड दिस। उन्होंने वैल्यूज लिखी हैं तो हमें भी वैल्यूज लिखनी होंगी। कांस्टेंट स्पीड ऑफ, कितनी कांस्टेंट स्पीड है? कितनी कांस्टेंट स्पीड है चेक करो ग्राफ से। एक बॉक्स कितने का है?
0.5 का है, 15.5 16, 16.5 17, 17.5 18, एक बॉक्स 0.5 का है तो 18। कांस्टेंट स्पीड ऑफ 18 मीटर्स पर सेकेंड, और सी डी कांस्टेंट डीसेलरेशन, आप सिर्फ डीसेलरेशन भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट डीसेलरेशन ऑफ। अब कितनी डीसेलरेशन है वो कैसे बताऊं? ग्रेडियंट निकाल के, ग्रेडियंट निकाल के। तो पहले मुझे बताओ सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सही से देख के बताना। ये तो 70 है, ओके। 70 कॉमा, हाँ ये हमने निकाल लिया था 18, 70 कॉमा 18। और सबसे नीचे वाला कोऑर्डिनेट, और वो भी बीच में है। गलत बता रहे हो शायद। ये क्या ये, तो क्या ये 80 और 90 के बिल्कुल बीच में नहीं है? 85? अरे भाई 82.5 कैसे हो सकता है? 80 और 90 के बिल्कुल बीच में है, ये बिल्कुल बीच में। इट हैज टू बी 85। हाँ कोई और से भी ले सकते हो। 85,0। ग्रेडियंट निकालो जल्दी से। इस दिस पेपर वन और इस दिस पेपर टू, ये भी वन ही है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थ्री के टेबल से कैंसिल कर दो। -6/5। आप ज्यादा बेहतर है डेसिबल में कर दो, लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, बट ज्यादा बेहतर है डेसिबल में कर दो। तो कितना आ रहा है ये ग्रेडियंट? बेसिकली -1.2। आप कर सकते हैं, एक ही आंसर आएगा। 0 -18 अपॉन 85 -18 अपॉन 15, सेम आंसर लिख सकते हैं। कांस्टेंट डिसेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द लास्ट, आखिरी के कितने सेकंड्स के लिए ये? हाँ 75 से लेकर, हाँ 75 से 85। 80 नहीं है ये। 16 कैसे हो सकता है? ये 20 है, ये 15 है। गुड मॉर्निंग। ओके, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस कैसे मिलता है? एरिया से, एरिया निकालो इसका। कैन वी टेक दिस एज वन बिग ट्रेपीजियम? यस, चलो एक बार हम पूरे को ट्रेपीजियम से ही निकाल लेते हैं। फोर साइडेड फिगर है ना, 1 2 3 4। ये कैसा ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल हैं? तो हाइट क्या होगी? वर्टिकल। हाइट विल बी वर्टिकल। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आप अपने हैंडआउट में देखकर मुझे बताओ
कि वर्टिकल हाइट कितनी है इसकी? 18। द वर्टिकल हाइट इज 18। ओके, सबसे पहली पैरेलल साइड शबी कितनी है? 85। ओके, तो मैं यहाँ 85 लिख रहा हूँ। दूसरी वाली अभी चेक करते हैं कितनी है। दूसरी पैरेलल साइड यहां से लेके यहां तक कैसे बताया? 70 में से 20, अच्छा ठीक है, 20 से लेके 70 तक 50 होती है। ओके, 50। टू वन सा, टू नाइन सा, 85 प्लस 50, 135, and 135 multiplied by 9. Again, paper 1, do it manually. Nine fives are 45. 9 threes are 27. 27 plus 4, 31. 9 ones are 9. 10, 11, 12, 13. 13, 15 आ रहे, 12, 15, सॉरी। ओके, हाँ। फॉर लास्ट कितने मिनट से, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं। फॉर लास्ट हाउ मेनी मिनट्स था ये? CD अलग अलग बता रहा हूँ। मिकाइल 5 बोल रहे हैं, 15 सेकेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट इंडिसेस। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आज नहीं हो पाएगा बट इंडिसेस कर लेंगे। ओके, कौन सा कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट क्या देगा? एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। सबसे पहले क्या निकालना है? तो क्या निकालोगे? ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, ठीक है। उसने बोला इन टर्म्स ऑफ यू। इन टर्म्स ऑफ यू का मतलब क्या? आंसर में यू होना चाहिए, जैसे 2u, 3u, u/2। इन टर्म्स ऑफ यू का मतलब ये नहीं होता u इज इक्वल टू, ये नहीं होता उसका मतलब। ओके, पहला कोऑर्डिनेट 50, u। आखिरी कोऑर्डिनेट 60, 0। फाइंड द ग्रेडियंट। ठीक है, जो कर ले वो अगले पार्ट पे चले जाए। u/-10 नहीं आ रहा। हाँ, और प्लीज कभी भी नेगेटिव साइन नीचे मत छोड़ना। अगर नीचे आ भी रहे तो उसको ऊपर ले जाना। -u/10। सो द डिसेलरेशन इज u/10। आप अगर आप माइनस लगा भी देते हैं ना आंसर में तो एग्जामिनर गलत नहीं करता। अगर आप माइनस लगा भी देंगे तो वो गलत नहीं करेगा। पार्ट बी, द स्पीड व्हेन टाइम इज 55। 55। यहाँ पे वो पूछ रहे स्पीड कितनी होगी। मुझे बताओ यहाँ स्पीड कितनी है? u। क्या ये बिल्कुल लाइन के बीच में होगा 55? तो यहाँ पे अगर u है तो यहाँ क्या होना चाहिए? इसी का आधा होना चाहिए ना। u का आधा क्या होता है? एक बात बताओ, 55 से 60 और मैं जा रहा हूं बिल्कुल बीच में से। 50 से 60 के बिल्कुल बीच में से मैं गया हूं। ये वैल्यू कैसे आपको आधी नहीं लग रही? कैसे आधी नहीं लग रही? और u का आधा क्या होता है? हाफ u भी लिख सकते हैं और u/10
u/2 भी लिख सकते हैं, u का आधा u/2, u/2 द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द 60 सेकेंड्स। दो शेप्स में डिवाइड करके करना पड़ेगा या एक शेप से भी कर सकते हैं। कैन दिस बी टेकन एज वन ट्रेपीजियम जिसकी पैरेलल साइड क्या है? हॉरिजॉन्टल, तो हाइट क्या होगी? ठीक है, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाइए, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। What is the height? U. Hassan, what is the first parallel side? कितनी है? हाँ, लेकिन मैं जैसे करूं वैसे बता दीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट पैरेलल साइड? 60 and the second parallel side 50. What is 60 plus 50? 110. Can I cancel 110 with 2? तो 110 का आधा क्या होता है? तो आंसर क्या बनेगा? 55u। ओके, नहीं, एक ग्राफ का क्वेश्चन करके इंडिसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। पिछला आंसर आना चाहिए सबका 55u। ओके, क्वेश्चन पढ़ के आपको इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना, ओनली इफ यू रीड द क्वेश्चन थॉरली। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यहां से स्टार्ट करेगा ओरिजिन से और एक्सेलरेट करेगा फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड्स अंटिल इट रीचेज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि टाइम 30 पे उसकी स्पीड कितनी हो गई है? प्लीज यहाँ पे पहले एक पॉइंट लगाओ, यहाँ पे पहले एक पॉइंट लगाओ। उसने बताया हुआ है कि टाइम 30 पे स्पीड 20 है और उसने स्टार्ट 0 0 से किया था। प्लीज ज्वाइन दीज टू लाइंस फर्स्ट, ज्वाइन दीज टू लाइंस फर्स्ट। मिकाइल, कैन यू प्लीज नॉट स्पीक? उसके बाद travels at a constant speed of 20 meters per second for the next 60 seconds। इसके बाद सेम स्पीड रही उसकी 20, कितने और सेकंड्स तक? 60 और सेकंड्स तक का मतलब कहाँ तक जाएंगे? 90 तक, क्योंकि यहाँ पे 30 सेकंड्स तो ऑलरेडी हो चुके थे। तो फॉर अनदर 60 सेकंड्स का मतलब सेम स्पीड रहेगी 90 तक। ओके, आगे भी है, यहां तक सबने बना लिया। slows down uniformly for the last 20 seconds until it stops। for the last 20 seconds यानी कि 90 के बाद 110 पे वो रुक जाएगा। और स्ट्रेट लाइन, स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली मतलब कर्व नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट डिसेलरेशन है, सॉरी, द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट यूनिफॉर्मली। कितने मार्क का ग्राफ था ये? 2 मार्क्स का। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस। कैसे मिलता है डिस्टेंस? एरिया से।
What would you prefer? Three different shapes or one big trapezium? One big trapezium. Very good. ताकि आपका ट्रेपीजियम का एरिया भी रिवाइज हो जाए. Half into height into sum of parallel sides. Zimal, what are the parallel sides? Vertical or horizontal? The parallel sides are horizontal. So the height will be, yes, vertical. 20. Half into 20 into ये वाली पैरेलल साइड कितनी है? 110. और ये वाली पैरेलल साइड कितनी थी? 60. So 110 plus 60. 2 के टेबल से 20 कैंसिल कर दो. 10 multiplied by, what is 110 plus 60? 170. And 10 multiplied by 170, 1700. यही और है सबका. ओके, इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाइए. क्या कह रहे हो? क्या 18? 30 से 110 तक थोड़ी जा रहे हैं, 30 से 90 तक जा रहे हैं. ये है ना पैरेलल साइड, और ये दूसरी पैरेलल साइड है. ऑल राइट, इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहले सारे इंडिसेस के क्वेश्चंस करेंगे. बट बिफोर यू स्टार्ट दीज क्वेश्चंस, राइट डाउन द रूल्स. आई नो कुछ बच्चों ने पहले भी लिखे हुए हैं, बट री राइट देम. इंडिसेस के रूल्स. रूल नंबर 1, when the bases are same and multiplied, powers are added. तो फिजा क्या लिखूं? a की पावर x plus y. Rule number 2, when the bases are same and divided, powers are subtracted. ये y ऊपर जाएगा और x से क्या हो जाएगा? माइनस a की पावर x माइनस y. प्रॉब्लम यहां शुरू होती है जहां बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है. आंसर क्या होगा इसका आंसर? यस, वी विल टेक द पावर कॉमन. हम पावर कॉमन ले लेंगे और बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इसी तरह a की पावर x अपॉन b की पावर x. सलमान, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड. इसमें भी हम पावर x कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आएगा a अपॉन b. नंबर 5, x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो, आंसर क्या होगा? 1. रूल नंबर 6, a की पावर -1. पावर नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव कैसे करते? रेसिप्रोकल. 1 अपॉन a अपॉन b की पावर -x. अगेन पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव कैसे होगी? रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? b अपॉन a. रेसिप्रोकल करने से पावर रेसिप्रोकल नहीं होती. पावर की सिर्फ क्या चीज चेंज होती है? पावर का सिर्फ साइन चेंज होता है. तो ये -x क्या बन जाएगा? +x. नंबर 8, स्क्वायर रूट x.
शारमिन, स्क्वायर रूट एक्स को मैं एक्स की पावर क्या लिख सकता हूँ? 1/2। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि स्क्वायर रूट एक्स को एक्स की पावर हाफ लिख सकते हो, और पेपर में टेस्ट होता है ये। इसी तरीके से क्यूब रूट एक्स, एक्स की पावर 1/3। लिख लिए रूल्स? आर यू राइटिंग साइड बाय साइड? यहाँ पहले कौन था? कोई तो है जो मिसिंग है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और पेपर में आता है। सपोज द क्वेश्चन इज, लाइट खोल दो अगर नजर नहीं आ रहा तो। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, अगर दोनों साइड्स पे बेसिस सेम है तो बेसिस कैंसिल होके मैं लिख सकता हूँ x किसके बराबर है? आई कैन राइट x इज इक्वल टू 3। जल्दी जल्दी 4-5 एग्जांपल्स मैं लिखवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर लो। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, तो अब्दुल्ला ये कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड। 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2। तो यहां से x किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 की पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 1/2। तो यहां से x कितना हो जाएगा? 1/2। प्लीज मुझे रोक देना जहां समझ में ना आए। 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 9। वेरी गुड। जैनब कह रही है 9 को 3 का स्क्वायर कर दे, तो मैं 9 को 3 की पावर 2 कर देता हूँ। वेरी गुड सादकिन, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड, पावर्स आर एडेड। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कीजिए। तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 प्लस 2, 4। तो x किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। 4 की पावर x इज इक्वल टू √64। पाई के कैसे करेंगे? कुछ भी बता दीजिए कि सर ये कर दें आप। 64 को 4 की पावर 3 कर दूं? मैं तो सोच रहा था 64 का स्क्वायर रूट ले लूं। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। 8 का स्क्वायर 64, लेकिन क्योंकि 5 कह रहे हैं स्क्वायर रूट का मतलब, अच्छा 5 कह रहे हैं 64 को 4 की पावर 3 कर दे। ओके, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने 64 को 4 का क्यूब कर दिया, बिकॉज 4 इंटू 4 इज 64। जब मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट हटाने से पावर क्या बन जाती है? 1/2। स्क्वायर रूट हटाने से पावर 1/2 बन जाती है। तो ये बेसिकली फिजा 3 और 1/2 आपस में क्या हो रहे हैं? कुछ बच्चों की हवाओं में भी फिजा है। जब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 × 1/2 एस
व्हाट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2? 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3/2, तो 4 की पावर 3/2 बन जाएगी। हालांकि सारा ने पहले ही बोल दिया था, सारा ने कहा था इसको 3/2 आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, 3/2। इतनी लंबी जब स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर क्या बनेगी? अच्छा, उस तरीके से भी करवा देता हूँ। ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू, सॉरी कितनी हो जाएगी? 3/2, क्योंकि 4 और 4 तो सेम हो गया। लेट्स डू इट विद द अदर मेथड और चेक करते हैं कि एक्स का आंसर 3/2 के बराबर आएगा या नहीं। ये सब मैंने मिटा दिया। मैंने 64 का स्क्वायर रूट ले लिया। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। अब 8 को तो मैं 4 की पावर में नहीं कर सकता, 8 को मैं कर सकता हूं 2 की पावर 3। तो अगर मैंने इक्वल टू के बाद 2 की पावर में किया है, तो इक्वल टू से पहले भी 2 की पावर में करना चाहिए। 4 क्या होते हैं? 2 की पावर 2। तो फिर मैं एक्स का क्या करूं? ये एक्स कहां जाएगा? 2x हो जाएगा। अब दोनों साइड पे 2 2 हो गया। अब क्या करूं? 2x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये बेसिस तो सेम हो गए। x कितना आ गया? 3/2, जैसे जैसे जितना पहले आ रहा था। एक और तरीका भी कर सकते थे, मैं डायरेक्टली 64 को, क्योंकि 64 पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, मैं क्या लिख सकता था? 64 की पावर 1/2। आई कैन राइट 64 पावर 1/2। फिर मैं 64 को किसका क्यूब कर देता? 4 का क्यूब। फिर वही चीज बन जाती, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3/2। यहां से भी एक्स कितना आ जाता? 3/2। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7 की पावर m इज इक्वल टू 1। सबसे आसान, और जो बच्चा सब गलत करके आते हैं, पता नहीं क्यों। जी सर। ओके, शबी 1 कैन बी रिटन एज 7 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो, आंसर क्या बनता है? 1। तो यहां से m किसके बराबर आ गया? अगर मैं 7 7 कैंसिल कर दूं तो m किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। इसमें कुछ है ही नहीं, मैं क्या समझाऊं? 1 1 को मैं 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, 4 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, मैं तो किसी की भी पावर 0 लिख सकता हूँ 1 को। लेकिन मुझे किसकी पावर 0 लिखना चाहिए? 7, ताकि दोनों साइड पे 7 7 हो जाए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 की पावर के -1 इज इक्वल टू 0। प्लीज कॉपी दिस। पहले खुद से आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा, बगैर डिस्कस किए। कितना? चौधरी चरण सॉल्व कर लिया आपने? आपका 4 आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या किया? 0 को कैसे 3 की पावर में बनाया आप? सबसे पहले -1 वहां जाके 1 हो जाएगा, और 1 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर, 3 की पावर 0। 1 विल बी रिटन एज 3 की पावर 0। तो के कितना हो जाएगा? 0। और लास्ट एग्जाम्पल, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। के निकाल दें।
जोना कहना है कन्वर्ट 27 एज अ पावर ऑफ 3 एंड व्हाट विल इट बी? थ्री की पावर क्या 27 होता है? थ्री नाइन 27 होता है, लेकिन मुझे तो थ्री की पावर लिखनी है। थ्री की पावर वन थ्री होता है। थ्री की पावर थ्री की पावर टू का मतलब 3 × 3 9 होता है। थ्री की पावर थ्री का मतलब 3 × 3 × 3 कितना होता है? तो 27 कैन बी रिटन एज थ्री की पावर क्यूब एंड स्क्वायर रूट थ्री कैन बी रिटन एज थ्री की पावर 1/। यस, बेसिस सेम है लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं। व्हेन द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो हाफ ऊपर जाएगा और थ्री से क्या हो जाएगा? माइनस। हाफ ऊपर जाएगा और थ्री से माइनस हो जाएगा। थ्री माइनस हाफ। एलसीएम लेके माइनस करेंगे आप इसे। एलसीएम लेके माइनस होगा ये। ठीक है, 3 - 1/2। एलसीएम आएगा 1 और 2 का 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 5/2। हमने एलसीएम लेके माइनस किया, 5/2 आ गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारी करवा दी मैंने एग्जांपल्स। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम करेंगे इंडिसेस का। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए। दोनों साइड्स पे माइस क्या बेस बना देंगे? 3। 27 क्या होता है? 3 की पावर 3, तो के कहाँ लिखूं? के कहाँ लिखूं? राइट साइड पे यहां लिख सकता हूं। इज इक्वल टू 9 क्या होता है? 3 की पावर। हाउ कैन यू से 3 की पावर 3? कौन कह रहा है ये 9? 3 की पावर 2। दोनों साइड पे 3 3 आ गया। सो आई एम गोइंग टू राइट 3 के इज इक्वल टू 2। तो के किसके बराबर आएगा? 2/3। 16/x⁸ की पावर -1/4। नो, सबसे बड़ा मसला क्या है? पावर नेगेटिव है। आप पहले ऐसे कर लें, पर ज्यादा आसान तरीका यह है कि पहले हम पावर को पॉजिटिव करें। तो जब बच्चे इसको रेसिप्रोकल करते हैं, पता नहीं क्यों वो पावर भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। पावर विल नेवर गेट रेसिप्रोकल, नेवर। जब आप ब्रैकेट को रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर की सिर्फ क्या चीज चेंज होगी? तो -1/4 क्या बन जाएगा? 1/4। अब आप ये 1/4 जो पावर है ये दोनों के ऊपर लग जाएगी। दोनों के ऊपर लगा दीजिए 1/4, अलग अलग। इसके ऊपर भी लगा दो 1/4 और 16 के ऊपर भी लगा दो 1/4। बट कैन एनीबडी टेल मी 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4। 4 दफा 2 मल्टीप्लाई होता है तो 16 बनता है। तो हमने क्या किया? हमने 1/4 दोनों पे अप्लाई कर दिया। देखो दोनों पे लगा दिया मैंने। सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे भी हो जाएगा। 4 से 8 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। तो जिमल मेरा फाइनल आंसर क्या बना?
एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एनी स्टूडेंट हु डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस प्लीज लेट मी नो। G5 क्या चीज इसमें से समझ नहीं आई? ओके, पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव? पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? रेसिप्रोकल 16 अपॉन एक्स की पावर 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ठीक है, रेसिप्रोकल करने का फायदा क्या होगा? जो पावर नेगेटिव है वो आप क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पावर सिर्फ न्यूमरेटर पे लगेगी या दोनों पे लगेगी? दोनों पे लगेगी, तो मैं दोनों पे लगा देता हूँ। एक्स की पावर 8 पे भी मैंने लगा दिया 1/4, और 16 पे भी मैंने लगा दिया 1/4। कैन आई कैंसिल 4 विथ 8? यस। अब इस 16 की पावर 1/4 का क्या करूं? कैसे कैंसिल नहीं हो सकता? देखो, पावर पावर से कैंसिल हो सकती है। यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो मुझे यहाँ पावर चाहिए, तो मैं 16 को किसकी पावर बना सकता हूँ? 4 की पावर भी बना सकते हैं। 4 की पावर क्या 16 होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा, 2 2 जा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की पावर क्या बची? 5 4 की पावर 1/2। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पावर 1/2? हाफ मतलब पावर हाफ कब होती है? जब मैंने रूल्स में लिखवाया है स्क्वायर रूट, तो 4 की पावर हाफ लिखने के बजाय मैं 4 का स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। देखो, ये दूसरे मेथड से किया हमने, तब भी सेम आंसर आया। 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है, और पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन ऑन indices is question number 5. A part 1। सलमान सलमान 36 पे पावर हाफ लगी, और अभी मैंने 5 को बताया पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबी करनी है तो आप 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 2। आप चाहें तो 36 को 6 की पावर 2 लिख दें, फिर आप 2 से 2 कैंसिल कर दें, तब भी आंसर क्या आएगा? 6। तो ज्यादा बेहतर है आप स्क्वायर रूट ही यूज करें। 36 का स्क्वायर रूट 6 पार्ट 2। हाँ, 4 का पार्ट सी करवाता हूँ अभी इसके बाद। ओके, फिजा 5 की पावर क्या है? -2। पावर पॉजिटिव कैसे करूं? 5 को पहले क्या करूंगा? रेसिप्रोकल। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। 1/5 करने का फायदा क्या होगा? जो पावर पहले -2 थी वो अब क्या बन जाएगी? 2। यानी कि 1/5 का स्क्वायर है ये। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। तो आंसर क्या बन जाएगा? 1/25। पार्ट बी। क्यों लिखोगे? 1/25 लिख दो। फिर भी बहुत मैथ करनी है तो लिख दें आप 0.04 लॉन्ग डिविजन करके। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 5/3 इज इक्वल टू 2। सबसे पहला काम 5 मैं क्या करूंगा? कैसे? एलसीएम। इस 8 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सारी देखो, सारी बेसिस क्या है? 2 2, एक बीच में 8 प्रॉब्लम है। 8 को भी किस में कर देंगे? 2 में। और 8 क्या होते हैं? 2 की पावर। अगर प्रॉब्लम हो आइडेंटिफाई करने में तो 8 का एलसीएम ले लेना। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एंड देन 2 1 जा। कितने 2 आ रहे हैं? तो 8 होते हैं 2 की पावर 3।
8 इज टू पावर 3, अगर बहुत दिक्कत आ रही हो, ठीक है, आनी तो नहीं चाहिए वैसे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर k। क्या कैंसिल कर रहे हो? व्हाट आर यू कैंसिलिंग? 3 3, ओके। बिल्कुल सही, वेरी गुड। When the bases are same and multiplied, powers are added, तो ये बन जाएगा 2 की पावर, यस 2 + 5, 2 की पावर 7। तो मेरी k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अच्छा, यहाँ पे जो पार्ट सी है 4 का, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हम आज नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इंडिसेस इज क्वेश्चन नंबर 7, अ वेरी इजी पार्ट ए। अब बच्चों को समझ ही नहीं आता कि बीच में साइन कौन सा है, माइनस। इंडिसेस का रूल ये है कि मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड होती हैं, डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस का कोई रूल नहीं है, माइनस का कोई रूल नहीं है। मुझे बताओ 3 का क्यूब कितना होता है? व्हाट इज 3 क्यूब? 9 नहीं होता शबी, 27, ओके 27। व्हाट इज 3 की पावर 0? 1। 27 माइनस 1, 26, 26। फिर भी पेपर में बहुत कम बच्चे ये सही करते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है, एज इट इज वैल्यूज निकालो और प्लस माइनस कर दो। पार्ट बी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सबसे पहले अभी पावर को इग्नोर कर दो, ए और ए की पावर्स क्या हो जाएंगी? ये डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। और बी की पावर भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। 9 और 16 एज इट इज रहेगा। अभी ए पर आओ पहले, ऊपर ए की पावर कितनी है और नीचे, तो 5 ऊपर जाएगा और 3 से क्या हो जाएगा? माइनस। when the bases are same and divided, powers are subtracted, माइनस होगा। so I'm going to write 3 minus 5, मर्जी आपकी। बी पे आ जाओ, बी की पावर ऊपर कितनी है? 3। अगर नीचे बी की पावर नहीं लिखी हुई तो जयान बी की पावर अंडरस्टूड की बात है, कितनी है? सब बताते हैं, जिससे पूछो उसको छोड़ के। अगर बी की पावर नहीं लिखी हुई तो बी की पावर 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा जयान और 3 से क्या हो जाएगा? माइनस। सो आई एम राइटिंग 3 - 1, और पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है? 1/2। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करना। 9/16, ए की पावर क्या बन जाएगी? -2। बी की पावर क्या बन जाएगी? 2। एंड देन 1/2। अब क्या करूं? ये भी कर सकते हैं, पावर हाफ सबके ऊपर इंडिविजुअली लगा दीजिए, ए पर भी लगाओ, बी पर भी लगाओ, 9/16 पे भी पावर हाफ लगाओ, सब पे पावर हाफ लगाओ अलग अलग करके। एक ही बात है, आप पूरे का वेक्टर्स में नहीं करते थे हम, थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में करके बाहर निकाल देते थे। क्या हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है? तो जो डिजिट्स हैं उस पे तो मैं स्क्वायर रूट लगा रहा हूं, इस पे भी पावर हाफ लगा दो, इस पे भी पावर हाफ लगा दो, ए पे भी मैंने पावर हाफ लगा दी, बी पे भी मैंने पावर हाफ लगा दी, मैंने सब पे पावर हाफ लगा दी। 9/16 पे भी पावर हाफ लगानी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता है पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है।
तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट। 2 से 2 कैंसिल, ए की पावर क्या बनी? 2 से 2 कैंसिल, बी की पावर क्या बनी? आप ये भी लिख सकते थे, आप लिख सकते थे 3/4, बी ऊपर ए नीचे। मैंने ए नीचे क्यों कर दिया? ताकि जो पावर ऊपर -1 है वो नीचे आके क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। एक ऐसा करवा दिया, अभी एक ऐसा और आएगा, खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 12। बीच में कौन सा साइन है? प्लस। माइस प्लस का कोई रूल है हमारे पास? नहीं, तो हमें इंडिविजुअली दोनों के आंसर्स निकालने पड़ेंगे। 9 की पावर 1 कितना होता है? 9 की पावर 1 9 होता है। और 9 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो 9 + 1 10। ओके बेटा, आपका क्या नाम है? भूल गया मैं। उस्मान। उस्मान, क्या आप मुझे बता सकते हैं पावर हाफ का मतलब क्या होता है? जी। सब पे किस पे? ये तो डिजिट्स है ना। 1/2, पावर 1/2 का मतलब और क्या होता है? और जी, अंडर रूट। इसके ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट लगाना ज्यादा आसान है। क्यों ज्यादा आसान है? 1 का अंडर रूट 1 और 9 का अंडर रूट 3। तो 1/3। 1/3। आप चाहें तो, अगर मैं उस्मान वाले मेथड से करूं, तो कह रहे सब पे पावर हाफ लगाते, मैंने 1 पे भी पावर हाफ लगा दी, मैंने 9 पे भी पावर हाफ लगा दी, तब भी आंसर गलत नहीं आता। 1 की पावर हाफ क्या होता है? 1 की पावर हाफ का मतलब 1 पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? और 9 की पावर हाफ का मतलब 9 पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो वही आंसर आ रहा है अभी भी, सेम आंसर। अगला क्वेश्चन इंडिसेस का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट ए। क्योंकि हमारे पास प्लस या माइनस का कोई रूल नहीं होता, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। हैदर, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 1 होता है। और हैदर 5 की पावर -1 1/5। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 की पावर -1 1/5। 5 ये वो जगह होती है जहां पे एलसीएम लेते हैं, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो और फ्रैक्शन हो। व्हाट शुड बी दी एलसीएम? 5। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो। बिल्कुल। एलसीएम आएगा 5। 5 - 1 4/5। ओके, आई विल वेट फॉर यू टू सॉल्व, सिंप्लीफाई पार्ट बी योरसेल्फ फर्स्ट। पहले से आंसर बता दे तो और बच्चे बेचारे कैसे कैसे करेंगे? ये स्क्वायर इन दोनों पे लगाना है। पहले 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दो। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। फिर ये 2 इस 3 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर क्या बनेगी? x की पावर 6 बनेगी। द ओनली प्रॉब्लम इज पार्ट सी, वो भी कुछ बच्चों के लिए। 16/n की पावर 16 and the power is half. What should be the best strategy to simplify this? वेरी गुड। ऊपर आप, मतलब दोनों पे आप पावर हाफ लगाते हैं, ऊपर भी पावर हाफ लगाते हैं, नीचे भी पावर हाफ लगाते हैं। 16 की पावर हाफ का मतलब 16 पे क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। और 16 का अंडर रूट क्या होता है? करो सिंप्लीफाई।
16 पे अंडर रूट लगा दो। अब इस पे अंडर रूट मत लगा देना प्लीज, n को पावर हाफ ही रहने देना। 16 को अंडर रूट कर दो, लेकिन n पे पावर हाफ ही रहने देना। ऐसा माइस मैं क्यों कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं 16 पे तो अंडर रूट लगा दो, लेकिन n पे अंडर रूट मत लगाओ, n पे पावर हाफ ही लगाओ। क्यों? ताकि 2 और 16 कैंसिल आउट हो जाए, बिल्कुल यही वजह है। 2 और 16 कैंसिल। 16 का अंडर रूट 4 अपॉन n की पावर 8। अगला क्वेश्चन इंडिसेस का, क्वेश्चन नंबर 17। This is the third last question that we will do today. Part A. What is the problem? The power is negative, the power positive कैसे होती है? रेसिप्रोकल कर दो। 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। बट 4/1 मत लिखना, 4 लिखना। 4/1 is 4 और 4 स्क्वायर 16। यहाँ पे भी कुछ बच्चे फंस जाते हैं। 64 को मैं किसकी पावर में लिख सकता हूँ? अगर आप 8 की पावर में, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर आप 8 की पावर में लिखेंगे तो डू यू वांट मी टू राइट इट एज अ पावर ऑफ 8? सारा ये भी कर सकते हैं। और 64 को क्या समा क्या लिख सकते हैं? 64 को यस 4 क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64। ये लिखने का फायदा ये होगा, ये साथ के 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर विच इज 16। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन और आएगा, और ये पार्ट सी आ गया बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी हमने किया था, मुश्किल वाला पार्ट। पहले क्या सॉल्व करोगे? ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आई एम सॉरी हिरा, ये जैनब इलियास का मोबाइल बज रहा है। जबकि मैंने बच्चों से कहा भी था हिरा इज टेकिंग द क्लास ऑनलाइन, सो आई एम अपोलोजाइजिंग टू हर। डिस्ट्रैक्ट हो गई ना वो रिंगटोन की वजह से, इसलिए। तो जबकि मैंने हिरा कहा भी था बच्चों से कि अपने सेल फोन म्यूट कर लो, ऑल्दो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने फिर भी कहा था म्यूट कर लो। शी इग्नोर्ड माई इंस्ट्रक्शन और फिर उसका मोबाइल भी बच गया। एनीवेज, ये 2 ऊपर जाएगा, सॉरी ये 4 ऊपर जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। सो 2 माइनस 4, या चलो 2 को इस बार नीचे भेज देते हैं ताकि 4 माइनस 2 करना पड़े। ऊपर नहीं लिख रहे, माइस कह रहे नीचे ले जाते। तो अगर मैं नीचे ले जाता हूँ 2 को, तो 4 माइनस 2, व्हाट इज 4 माइनस 2? 2। लेकिन y को तो ऊपर लेके जाऊंगा ना। अगर नीचे y की पावर नहीं लिखी हुई तो y की पावर क्या है? 1। ऊपर जाके 9 से क्या हो जाएगी? 9 माइनस 1 8। ब्रैकेट पे पावर क्या है? हाफ। सबके ऊपर पावर हाफ लगाओ, लेकिन 4 के ऊपर पावर हाफ नहीं लगाना। 4 के ऊपर क्या लगाओगे? अंडर रूट, ताकि 4 का अंडर रूट 2 बन जाए। पावर हाफ का मतलब आप अंडर रूट भी तो लगा सकते हैं। ओके, जब मैं पावर हाफ 4 पे अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब मैंने 4 का क्या ले लिया? अंडर रूट। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। फिर मैं पावर हाफ y की पावर 8 पे भी अप्लाई करूंगा, और मैं पावर हाफ x की पावर 2 पे भी अप्लाई करूंगा। सब पे अप्लाई करो पावर हाफ। क्या फाइनल आंसर क्या बचेगा? ये आ रहा है सबका 2y की पावर 4/x।
Okay. Second last question. Question number 19. Part A. 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 इज 1, और अगर पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/4। रेसिप्रोकल करने से फायदा क्या होगा? जो पावर -2 थी वो अब क्या हो जाएगी? दयान क्या हो जाएगी? जो पावर -2 थी रेसिप्रोकल करने से अब क्या हो जाएगी? पावर कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होती। रेसिप्रोकल करने से पावर की क्या चीज चेंज हो जाती है? तो जो -2 था वो क्या बन जाएगा? +2। 1/4 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। अब जयान इसको माइनस कैसे करोगे? क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे? क्या बोल रहे हो, पता नहीं। एलसीएम लेंगे। 16 - 1, 15/16। पार्ट बी। इतना रेस्टलेस नहीं होना है, अगर कर भी लिया है तो। हाँ, फिर भी थोड़ा सुकून से इत्मीनान से बैठना है। ये पावर 3 दोनों पे अप्लाई होगी। 2 की पावर 3 का मतलब 2 का क्यूब, बस। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। और जब ये 3 इस पे अप्लाई होगा तो x की पावर क्या बन जाएगी? 6। बचकाना सवाल। अ, इसका आंसर मुझे डायरेक्ट बता दो। 1/16। ये आप सॉल्व कर लें। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। एंड द स्टूडेंट आई आस्क विल गिव मी द फाइनल आंसर। ब्रैकेट के अंदर तो एक चीज आपस में पूरी ऊपर नीचे कैंसिल हो रही है। वाई स्क्वायर तो पूरा ऊपर नीचे कैंसिल। एक्स को ऊपर ले जाओगे नीचे लाओगे, क्या बेहतर है? माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 9/9। पावर हाफ का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो 9 का अंडर रूट। लेकिन जब एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ लगाओगे 2 से 2 कैंसिल। आंसर क्या बन जाएगा? 3/x। सही, लेकिन ज्यादा बेहतर ये। दिस इज, हाँ। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।